नमस्कार बच्चों। आज छात्र शिक्षक पाठशाला के इस चैनल का नाम बदल के हिंदी जर्नी कर दिया गया है, क्योंकि इस पे बच्चों के लिए जो विशेष फोकस किया जाएगा। तो एक बार मैं फिर से दोहरा दूं कि छात्र शिक्षक पाठशाला का जो यूट्यूब चैनल पहले से चल रहा था, उसे अब हिंदी जर्नी कर दिया गया है, मतलब हिंदी यात्रा। और इस चैनल पे स्पेशल 9, 10, 11, 12 इन सभी बच्चों का विशेष ध्यान से तैयारी करवाया जाएगा बिहार बोर्ड के लिए। और एनसीईआरटी एनसीईआरटी कहने का मतलब हुआ सीबीएसई बोर्ड के, तो वो बच्चों पर निर्भर करता है। लेकिन सबसे पहले जो फोकस होगा वो फोकस होगा हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो आज हम क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है पूस की रात, और उसके जो लेखक हैं प्रेमचंद जी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत शॉर्ट फॉर्म में, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे इस चैनल से प्रथम बार जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, जिससे कि समय समय पर आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो चलो बच्चों, इसको स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, पहला जो है कि प्रेमचंद जी के बारे में दिया गया है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880। अब 1880 इस बार जो अगस्त में मंथली एग्जाम, जिसको हम लोग शाब्दिक एग्जाम बोल रहे थे, वो शाब्दिक एग्जाम में भी देखा गया कि 31 जुलाई 1880 के बारे में पूछा गया था कि इनका जन्म कब हुआ, और एक ये कायाकल्प के बारे में। तो जन्म जो इनका हुआ 31 जुलाई 1880, हमारे महान लेखक, उपन्यासकार और बहुत नामों से इनको जाना जाता है। निधन इनका 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान बच्चों ग्राम लम्ही और जिला वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश। मूल नाम, बचपन में जो सभी बच्चों का नाम होता है, तो प्रेमचंद जी का भी कुछ नाम था, तो वो इनका क्या नाम था? धनपत राय। ये धनपत राय के नाम से विख्यात थे। और एक चीज बता दूं कि जब इन्होंने उर्दू में जब रचनाएं की थी, तो उस समय इनको नवाब राय के नाम से जाना जाता था। ठीक, कुछ इनकी शिक्षा के बारे में दिया गया है कि 1910 में इंटर और 1919 में बीए किए। माता जी का नाम इनकी आनंदी देवी एवं पिताजी मुंशी अजायब राय थे। ये कुछ बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो इनके बारे में पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो संपादन आप देख रहे हैं, इस संपादन के बारे में क्या दिया गया है। तो बच्चों, मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस, ये जो है इनकी पत्रिका हैं, जिनका कि संपादन इन्होंने किया था। प्रमुख कृतियां में सेवा सदन, जो इनका प्रथम भी माना जाता है, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, इस बार एग्जाम में यह पूछा गया था। कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि मौलिक उपन्यास है। गोदान इनकी अंतिम उपन्यास है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लगभग 300 कहानी इन्होंने लिखी है, लगभग 300 कहानी, अर्थात जिसको कि एक जगह संगठित किया गया। बच्चों, संगठित किया गया है तो उसका नाम रखा गया मानसरोवर। कितने खंड में है? 8 खंड में। तो आप लोग इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा इनके बारे में जो भी चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि हिंदी के महान कथाकार, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, ये हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनकी जो भी रचनाएं हैं वो ग्राम विशेष, किसान विशेष, मीडियम क्लास के होते हैं, मीडियम क्लास के, उसको ये इन्होंने ध्यान में रखा है, किसानों को ध्यान में रखा है। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद अब विश्व इतिहास की विभूति बन चुके हैं, मतलब ये धरोहर बन चुके हैं, ये दुनिया में नहीं है, इनके बारे में आप जान सकते हैं। भारतीय स्वाधीनता के बाद समय के गुजरने के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई वैश्विक रूप ग्रहण कर चुकी है। मतलब जो इनकी प्रसिद्धि हुई पूरे देश विदेश में फैल चुकी है। प्रेमचंद बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में भारतीय नवजागरण
एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे। राजनीतिक स्वाधीनता की प्रणीतियां शेष है और नव जागरण की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। राजनीति के साथ साथ समाज, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानववाद के पैमाने पर अनेक तरह के रचनात्मक परिवर्तन प्रकट और प्रच्छन्न रूप में अभी जारी है। जब तक यह प्रक्रिया चल रही है, प्रेमचंद्र और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हुए हैं। हमारा लोकतंत्र अपनी सफलता और सिद्धि के लिए उनके साहित्य को अपनी प्रेरणा, कसौटी और पैमाने के रूप में ग्रहण कर सकता है। यहाँ तक यह बताया जा रहा है बाबू कि जो इनकी रचनाएं हैं वो हमारे समाज को, हमारे देश को, सभी को प्रभावित करती हैं। वो चाहे जिस तबके के लोग हों, सभी में बराबर की भावना या फिर एक दूसरे में तुलनात्मक भावना को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे, बदले हुए और बदलते हुए समय की चेतना के साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक अनिवार्य पाठ है। मतलब जो भी उन्होंने रचनाएं की है वो हमारे लोकतंत्र के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र से आप लोग परिचित होंगे, वैसा शासन जो जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किया जाता है। जैसे कि बाबू भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी जाति धर्मों को बराबर मान्यता दिया गया है, तो इसलिए इनकी रचनाओं में आपको हर चीज देखने को मिलेगा। आगे, प्रेमचंद्र ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों से जोड़ने का काम किया था। पहले हम लोगों को अगर हिंदी की चर्चाएं होती थी या हिंदी का चर्चा किया जाता था तो उस पर क्या देखने को मिलता था? देखने को उसमें मिलता था कि सिर्फ कहानी को मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। लेकिन क्या हो गया है कि इनकी जब रचनाएं जब आने लगी तो वो मनोरंजन के स्तर से उठकर क्या हुआ, तो जीवन के सार्थक रूपों से जोड़ने का काम। उस युग के, मतलब जिस युग में प्रेमचंद्र पैदा हुए थे या रचनाएं उनकी हुई थी, उस युग के जीवन समाज की समस्याओं, पराधीनता, जमींदारों, महाजनों और सरकारी अमलों द्वारा किसानों के शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, स्त्रियों की पराधीनता, वृद्ध विवाह, बाल विवाह, विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, जाति भेद, अस्पृश्यता और अनगिनत मध्यवर्गीय कुंठाएं हैं। इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं ने उन्हें कथा रचना के लिए प्रेरित किया। देखिए, रचना जो किया जाता है तो रचना करने के लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। अगर आप में कल्पनात्मक दृष्टिकोण होगा और जिस चीज के बारे में आप चिंतन कर रहे हैं तो निश्चित है कि उस चिंतन के बारे उसको जब आप चिंतन कीजिएगा तो उस पर आप रचना कर पाइएगा। अगर आप उस चीज के बारे में सोच ही नहीं पाइएगा तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी रचना नहीं कर पाइएगा। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि प्रेमचंद जी ने जितने भी रचनाएं की वे सारी रचनाओं में उनका जो लोकलिटी जो भी है, लोकल भावना, जैसे कि छोटे छोटे हमारे समाज के जो भी टॉपिक हो सकते हैं, जैसे दहेज प्रथा है, अंधविश्वास है, विधवा समस्या, विधवा विवाह, सॉरी, जाति भेद, छुआछूत, यहाँ जो अस्पृश्यता दिया गया है वो छुआछूत के बारे में बताया गया। ये सभी के बारे में उन्होंने अपने काल्पनिक दृष्टिकोण को कॉपी कलम के माध्यम से उतारा और आज वह बहुत बड़े बड़े महान कहानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो इनसे हम लोग एक प्रेरणा इस रूप में भी ले सकते हैं कि अगर हम कुछ रचना करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें उसके बारे में पहले सोचना होगा, उसके बारे में मंथन करना होगा, तब जाकर हम एक प्रेमचंद्र जैसे महान लेखक के रूप में अपने आप को इस समाज में रख पाएंगे। तो यह उनका जो जीवन परिचय था, इस पाठ के अनुरूप उस पर हमने चर्चाएं की और यहाँ से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बाबू उसको हमने यहाँ पे ध्यान दिया। जैसे कि आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से ये याद रखिएगा, ये चार जो प्रमुख कृतियां उपन्यास का है, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि और कायाकल्प, और गबन और गोदान, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और ये संपादन में आप लोग देख लीजिएगा, मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस, जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और यह इनका लेखक परिचय था। अगर आप लोगों को इसमें कुछ छूट गया हो तो उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और हम उस पर विशेष ध्यान दे देंगे। और अगले वीडियो में हम इस पाठ का जो होगा वो कहानी पे, इस पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अगर नए हो तो इस जो
छात्र शिक्षक पाठशाला का नाम बदल के हमने हिंदी जर्नी किया है, वो आप लोगों के लिए किया है। शिक्षा से संबंधित सूचनाओं को इस पर प्रदर्शित किया जाता रहेगा और हिंदी को विशेष फोकस में रखा जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि समय पर आपको जानकारी मिल जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।